ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ से बात करने के लिए। आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुलाकात हुई है, ट्रंप साहब ने पाकिस्तान से आई लव यू का इजहार भी कर दिया, इस सारी जो सिचुएशन है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत बड़ा वाकया है ये। अब इसको इसके तनाजुर में अगर देखा जाए कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसका सदर इतना मसरूफ होता है कि वो बहुत से ऐसे ममालिक है दुनिया के कि जिसकी तरफ उनको नजर उठा के देखने का मौका नहीं मिलता। मगर हमें तो ये देखना चाहिए कि जो स्पेस हमें मिली है हम उसका कितना अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई एम श्योर उन्होंने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है और जिस कॉन्टेक्स्ट में भारत हमारे सिक्योरिटी के मामलात में दखल देता है और किस तरीके से वो दहशतगर्दी का राह लापता है, आबी जारियत करता है, जो मुसलमान एक ट्रीटीज हैं आबी इंडस वाटर ट्रीटी, उससे राय फरार अख्तियार करता है। और ये ऐसा मुल्क है जो कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है पूरे खित्ते को, बजाय इसके कि खित्ते को स्टेबलाइज करना। और यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दाइश का खतरा मंडला रहा है, अलकायदा सर उठा रही है और अफगानिस्तान से जो उभरता हुआ खतरा है वो उसको बल्कि भारत हवा दे रहा है। और BLA में और जो दाइश है और अलकायदा है और TTP, उनके दरमियान वो ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करा रहा है थ्रू प्रॉक्सी वॉरफेयर। तो ये जो चीजें हैं ये इल्म शाफा आई एम श्योर इस मीटिंग में सामने रखी गई होंगी अमेरिकी क़यादत के। और उसके बाद जो खित्ते में कनेक्टिविटी है, ट्रेड है और पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार है एक पॉलिटिक्स में भी और सिक्योरिटी में भी स्टेबिलिटी देने का, क्योंकि अमेरिकी देखे वो किसी ऐसी कुव्वत से बात नहीं करते। उनको मालूम है कि लोग को सब पावर किधर है और क्या वो पावर फौज जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है। तो ये जानते हुए कि ये स्टेबलाइजर का किरदार फौज ही अदा कर सकती है पाकिस्तान में, इसीलिए उन्होंने इस क़यादत को मदऊ किया। और इस पूरे एजेंडे में सिक्योरिटी, ट्रेड, जो रिसोर्स है मिनरल पाकिस्तान का, उसकी फर्दर पाकिस्तान के साथ रवाबत बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक ईरान के जो मामलात हैं, जिस तरह का एक तस्वीराती मंजरनामा इस वक्त बना हुआ है, उस पर भी बात हुई होगी। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप ने अपने सिक्योरिटी के खदशात, फॉल आउट जो होगा ईरान में जो जंग है, अगर वो तूल पकड़ती है और उसका कोई आउटकम नेगेटिव होता है तो वो जाहिर है पाकिस्तान भी उससे मुतासिर होगा। तो वो भी खदशात उनके सामने रखे होंगे और एक सिफारती हल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई होगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और अब देखना ये है कि इसका आउटकम इन द लॉन्ग टर्म क्या है, पाकिस्तान ने इसमें से क्या गेन किया है और इन फ्यूचर इसके समरात को सामने नजर आने भी शुरू हो जाएंगे। अब जिस तरह की वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, वहाँ पे देखिए इसमें कलीदी किरदार है हमारे आर्म फोर्सेस का भी, क्योंकि एक जब तक आप हुकूमत को रीएश्योर ना करें और ये इंश्योर ना करें कि कंटिन्यूटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, मुल्क में किसी किस्म का पॉलिटिकल अपहीवल नहीं होगा, तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी नहीं आती। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो इंटरनली आर्मी ने की पाकिस्तान में, और इसी वजह से उसको ये रिकग्निशन मिली है कि जी एक आलमी कुव्वत है, उसका जो सदर है उसने एक बाज़ाब्ता फॉर्मल मुलाकात की है। और आई एम श्योर उस एजेंडे पे बहुत से पाकिस्तान ने अपने जो मामलात हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, वो सामने रखे होंगे। और आई एम श्योर फ्यूचर में जब इसकी हमें समरात नजर आएंगे कि आउटकम क्या हुआ है और उसको फॉलो थ्रू कैसे किया जा रहा है, तो फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये कितनी सूदमंद और कितनी फायदेमंद मुलाकात थी। पाकिस्तान खित्ते का चूँकि ईरान का नेबर है और हमारे उनके साथ बड़े क्लोज रवाबत रहे हैं, तो सिफारती सतह पे कुछ सिग्नलिंग हो सकती है। और अगर कोई ऐसी पॉजिटिव सिफारतकारी होती है जिससे अमन आ जाए और ईरान की क़यादत को कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करना हो जिससे वो पीस की तरफ मामला, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, तो अगर वो पाकिस्तान को वो कोई किरदार तफवीज़ किया जाता है तो वो सामने आ जाएगा और उस पर पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी ये मामला डी एस्केलेट हो वो पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए बेहतर है।
क्योंकि स्टेबिलिटी देने में जिस तरह फौज का बड़ा कलीदी किरदार होता है, तो इसलिए उनको एक रीएश्योरेंस होती है बाहर आलमी क़ुव्वतों को कि पाकिस्तान में ये कंटिन्यूटी जो पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी होगी, जो बातचीत हो रही है कोऑपरेशन की, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो या वो तजारत के मामलात हों, तो उन सब को इंश्योर किया जाएगा कि इसमें कंसिस्टेंसी हो। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जो कि आलमी क़ुव्वतें भी देखती हैं और बाहर के जितने ममालिक जो आप में इन्वेस्ट करने आ रहा है या आपके साथ कोई मिलिट्री या सिक्योरिटी कोऑपरेशन करने को कुव्वत आ रही है, तो आई थिंक ये रीएश्योरेंस ये उन्होंने अमेरिकी वो चाह रहे होंगे रीएश्योरेंसेस, और आई एम श्योर जब उन्होंने बातचीत की होगी और जब वो देखा होगा कि किस तरीके से फौज का विजन है नेशनल डेवलपमेंट की जानिब भी और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो वो भी काफ़ी रीएश्योर हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद साहब, आपने वक्त दिया।